दोस्तों, आज 8 बजे कुछ स्पेशल है, खास है आपके लिए। और सबसे पहले मैं इसी चीज़ के साथ शुरुआत कर रहा हूँ कि आज रात 8 बजे यूट्यूब स्पोर्ट्स तक पर आप ज़रूर जुड़िएगा। 8 बजे लाइव आपके लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, बहुत ही स्पेशल आने वाला है। और अब आगे हम बात कर लेते हैं खबरों की। और रवि शास्त्री को लेकर हम आपको ये सामने आए हैं कि रवि शास्त्री का एक इंटरव्यू हुआ है, द गार्डियन को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें कई मुद्दों पर बातचीत की है। और आपको पता ही है कि जब 5वां टेस्ट मैच कैंसिल हुआ था उसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद मुख्य मुद्दा ईसीबी का ये भी था कि नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। फिर उसके बाद हमने बीसीसीआई की तरफ से रिएक्शन देखा था कि किस तरीके से बीसीसीआई ने उन्हें पेशकश की थी कि हम इंग्लैंड में 2 T20 मैच एक्स्ट्रा खेल सकते हैं या 1 टेस्ट मैच एक्स्ट्रा खेल सकते हैं, जिससे कि नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो रवि शास्त्री का जो इंटरव्यू हुआ है उन्होंने उसमें हर चीज़ पर बातचीत की है, अपनी कोचिंग पर बातचीत की है कि आखिर उनका कोचिंग में कार्यकाल कैसा रहा उनका और आगे वो किस तरीके से अपना फ्यूचर अब देखेंगे। उसके बाद उन्होंने बातचीत की है इस टेस्ट मैच को लेकर, 5वें टेस्ट मैच को लेकर साजिया, कि इसके कैंसिल होने के बाद क्या रिएक्शन रहा और क्यों कैंसिल हुआ और इंग्लैंड को नुकसान की भरपाई कैसे होगी। उसके अलावा भी उन्होंने अपने बुक लॉन्च का जो इवेंट हुआ था उसको, जो विवादों में काफ़ी आ गया था, उसको लेकर भी बड़ी बड़ी बातें बताई। और सबसे पहले हम शाजिया टेस्ट मैच के साथ ही शुरुआत करेंगे कि जो ये टेस्ट मैच कैंसिल हुआ उसको लेकर रवि शास्त्री ने क्या कहा है। क्या रवि शास्त्री को इसके बारे में पहले से पता था या रवि शास्त्री का कुछ अलग ही इसके बारे में सोच थी? दीपक, जो 5th और फाइनल टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला गया था, बहुत कुछ इस टेस्ट मैच के बारे में बात किया गया, जिस तरह से इसको कैंसिल किया गया है। इस चीज़ पर भी रवि शास्त्री से द गार्डियन ने पूछा, क्या आपसे ये डिसीजन से जो इन्वॉल्व थे, आप क्या इन्वॉल्व थे इस डिसीजन में कि जिस तरह से अबैंडन किया गया, कैंसिल किया गया इस टेस्ट मैच को लेकर। तो उनसे बोला गया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि मैं आइसोलेशन में था, मैं लंदन में था और ये मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा था। उनसे पूछा कि क्या आप को मैसेज और फ़ोन के ज़रिए भी बात करने की कोशिश की, उस पर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी कोविड में था और मैं आइसोलेशन में था। इन सब चीज़ों को लेके बात की, मैनचेस्टर के टेस्ट के मैच के लेके बात की। जिस तरह से ये बातें निकल कर आ रही थी कि ईसीबी को इतने मिलियंस पाउंड का नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में जिस तरह आपने बात बताई अपने लोगों, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको, कि कितने अरबों का और मिलियन पाउंड्स का जो नुकसान है, उसके बारे में एक अच्छे रिलेशनशिप की बात की दीपक रवि शास्त्री ने, कि ईसीबी और बीसीसीआई की एक अच्छी रिलेशनशिप है, दोनों बोर्ड्स के बीच काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं गारंटी देता हूं कि जो ईसीबी को नुकसान हुआ है वो इंटरेस्ट के साथ उनको पूरी भरपाई होगी और एक भी रुपया उनका कहीं नहीं जाएगा। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इंडिया ने प्रपोज किया है कि शायद कंटिन्यूएशन भी हो सकता है 5th टेस्ट मैच का, या 1 स्टैंड अलोन भी हो सकता है। T20 की प्रोपोजिशन भी रखी गई है, जिस तरह से पूरी चल रही है। तो उसी बात को लेकर रवि शास्त्री ने बोला है, आश्वासन दिलाया है कि गारंटी कर सकता हूं कहीं पे किसी की कोई लॉस नहीं होगा, मॉनेटरी लॉस नहीं होगा। उन्होंने फिर वो 2008 का जो टेरर अटैक है उसको भी लेकर भी एग्जाम्पल लेते हुए भी बात की है। दीपक, उन्होंने कहा है जिस तरह से दोनों देशों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप हैं, उस टेरर अटैक के बावजूद बाद इंग्लैंड वापस आई थी खेलने इंडिया में, उसको लेकर भी बात की है उन्होंने। देखिए, आपने सुना और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्ते अच्छे हैं और रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। और इसके लिए बीसीसीआई अगले साल, यानी कि इंडियन टीम अगले साल ईसीबी के साथ, इंग्लैंड के साथ 2 T20 भी खेल सकती है। उसके अलावा जो टेस्ट मैच होगा वो भी खेल सकती है, जिससे कि नुकसान की भरपाई हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अलावा और भी चीज़ों पर बातचीत की, उनकी कोचिंग के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब चर्चाएँ चल रही है कि भारत का अगला कोच कौन होगा और रवि शास्त्री ने अपनी कोचिंग को लेकर क्या कहा और आगे वो किस तरीके से देखते हैं अब। दीपक, उन्होंने कहा कि उनके लिए बिल्कुल राइट टाइम है T20 वर्ल्ड कप के लिए के बाद अलविदा कहना। उन्होंने बोला कि जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही अचीव किया है टीम इंडिया को के साथ। और उनसे पूछा गया कि क्या जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में टीम की जीत मिली, जिस तरह से इंग्लैंड में वो सीरीज़ लीड कर रहे थे, वो भी पूरा कोविड के पूरे साल में अगर देखा जाए जिस तरह से टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने ओवर अचीव किया है और उनके लिए ये सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग मोमेंट रहेगा। 4 दशक जो क्रिकेट से वो जुड़े रहे हैं, सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग, सबसे खुश करने वाला मोमेंट रहेगा।
तो देखिए उनकी कोचिंग में हालांकि ये भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज़ जीती, वो भी 2-2 बार, और इंग्लैंड में इस बार वो इतिहास रचते, लेकिन वो 5वां टेस्ट मैच जो था वो कैंसिल हो गया और अभी देखेंगे कि आगे उस पर क्या फैसला आता है। तो ये कुछ मुद्दों पर बातचीत की। उसके अलावा साजिया और चीज़ें बताइए कि और क्या कुछ इंपॉर्टेंट कहा रवि शास्त्री ने अपने इंटरव्यू में, या कुछ बातें कहीं खुलासा किया? हाँ दीपक, और भी चीज़ें बात हुई इस इंटरव्यू में। ये पूछा गया कि क्या उनको लग रहा था कि इस पूरे मुद्दे में जो उनको स्केपगोट बनाया जा रहा था, बहुत सारी बात आ रही थी कि क्या जो रवि शास्त्री का बुक लॉन्च था, क्या उससे ये कोविड टीम में आया, क्या उस वजह से टेस्ट मैच कैंसिल हुआ। उनसे पूछा गया कि क्या आपको बलि का बकरा बनाया गया था, तो उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से रवि शास्त्री बात करते हैं, बिल्कुल ऑन पॉइंट बात करते हैं कि लोगों ने ये ट्राई ज़रूर किया था लेकिन मैं चिंतित नहीं था। उन्होंने ये भी बताया किस तरह से, जिस तरह से असिस्टेंट फिजियो को कोविड हुआ था, किस तरह से हर प्लेयर के दिमाग में ये डर बैठा था कि फिजियो किस तरह से क्लोज कांटेक्ट में दीपक रहते हैं, प्लेयर्स के फिजिकल कांटेक्ट, मसाज करते हैं, तो प्लेयर्स को पता था कि अब इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखा जाए कोविड का, वो जल्दी नहीं होता है, आपको टाइम लगता है वायरस को इंक्यूबेट करने में। तो प्लेयर्स के माइंड में था कि अगर मेरे साथ एक असिस्टेंट कोच थे, अगर मिड मैच मुझे कोविड होता है, तो उनके साथ यंग फैमिली ट्रैवल कर रही थी, ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप रिग्रेट करते हैं बुक लॉन्च को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको लेकर बिल्कुल भी रिग्रेटफुल नहीं हूँ, क्योंकि 31 अगस्त को उनका बुक लॉन्च था, 3 तारीख को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे शायद। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन राइट टाइम नहीं होता है कि आपका वायरस लग जाता है, शायद उससे पहले, क्योंकि जुलाई 19 तारीख को शायद इंग्लैंड पूरी तरह से लोगों के लिए खुल गया था और जिस होटल में रह रहे थे लोगों की आवाजाही बिल्कुल हो रही थी, लिफ्ट्स शेयर हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने ये बिल्कुल साफ शब्दों में दीपक कहा है कि 3 दिनों में कोविड का होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उससे पहले ही लोगों से आना जाना होटल में टीम में हो रहा था। तो वो उनको भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सेफ अप्रोच बोला है कि भाई बुक लॉन्च से कोविड नहीं हुआ है, उससे पहले से ही सारी चीज़ें खुल चुकी थी। तो देखिए ये कुछ चीज़ें थी जो शास्त्री के इंटरव्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो हमने आपको बताया, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड और जो इंडिया है BCCI ECB के रिलेशनशिप पर बात की, उसके अलावा अपनी कोचिंग पर बातचीत की, और उसके अलावा अपने जो बुक इवेंट हुआ था, बुक लॉन्च इवेंट, उसको कहा कि उसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम मैच खेल रहे हैं उस और दर्शकों की एंट्री है, एक सीढ़ियों से तमाम 5000 लोग ऊपर नीचे जाते हैं और वहाँ से भी कोविड फैल सकता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेटेड न्यूज़ आती है हम आपको सबसे पहले यहीं बताते हैं और सारी खबरें देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो ज़रूर बजाइए, और साथ ही आप हाउसएट को भी डाउनलोड ज़रूर कीजिए, क्योंकि कल से IPL पार्ट 2 शुरू होने वाला है। और शायद आप कुछ कह रहे थे कि कोई चीज़ अगर बच गई हो तो बताइए। हाँ दीपक, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो रवि शास्त्री ने इस इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में द गार्डियन को बताया है। सबसे पहले ये बोला है जिस तरह से T20 क्रिकेट बायलैटरल सीरीज़ होती हैं वो शायद कम कर देनी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने फुटबॉल का एग्जांपल देते हुए कहा जिस तरह से इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, बाकी लीग्स होती हैं, वो याद रहती हैं लोगों को। उन्होंने कहा कि शायद क्रिकेट में भी सिर्फ T20 को लेकर लीग मैचेस होने चाहिए, जैसे T20 वर्ल्ड कप हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। T20 को ओलंपिक का हिस्सा होना चाहिए और बायलैटरल थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि प्लेयर्स पे उतना ज़्यादा वर्कलोड ना हो, वो रिकूपरेट हो जाएं और उसके बाद आकर वो टेस्ट क्रिकेट खेले। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद उनका T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट असाइनमेंट होगा, और वो चाहते हैं कि टीम पूरा एंजॉय करके ये खेले और अपने हाई पे जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि जीत के साथ वो साइन ऑफ करे, अपना जो पूरा कोचिंग रहा है टीम इंडिया के साथ, वो जीत के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखिए ये कुछ इंटरव्यू से बातें थी, और फटाफट आप डाउनलोड कर लीजिए स्पोर्ट्स तक यूट्यूब को, और तब तक के लिए मुझे और साजिया को अलविदा दीजिए। और हाउसएट ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि कल से देखिए IPL शुरू होने वाला है पार्ट 2, और आप देख रहे हैं पीछे T20 सुपर सेल, कल से ही आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तमाम ऑफर्स मिलेंगे, तमाम डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे, तो जल्दी से उसका फ़ायदा उठाइए और हमें अलविदा दीजिए।